नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग जानकारियों की कड़ी में एक अति सुंदर प्रसंग। इस प्रसंग का शीर्षक है ईश्वर पर विश्वास। एक अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर में निकल पड़ा। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता 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 एक टापू पर पहुंचा। लेकिन वहां भी कोई भी इंसान, कोई भी जीव नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का भी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस इंसान को लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी वही बताएगा। और धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़, फल, पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी। ईश्वर पर से उसका यकीन उठने लगा। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी इसी टापू पर ही बितानी है तो क्यों न एक झोपड़ी बना लूं। कम से कम रात में चैन से झोपड़ी के अंदर तो सोऊं। फिर उसने आसपास की झाड़ की डालियों और पत्तों से एक खूब सुंदर छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने का जो आनंद मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। तेज बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह इंसान और भी टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं डाली। फिर वह इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि मैंने ऐसा क्या किसका बुरा कर दिया कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी इस झोपड़ी को नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई अकेला इंसान फंस गया है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगा। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे भगवान, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी में आग लगाई और मैं अकारण ही कुछ भी उल्टा सीधा आपसे बोलता रहा। यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ कर देना ईश्वर, मुझे माफ कर देना। वो ईश्वर अपने भक्तों से दूर नहीं है। उसे सब पता है कि अपने भक्तों को कब और कैसे और क्या देना है। उसकी रहमतों की बरसात तो हर पल हर घड़ी 24 घंटे हो रही है। बस कमी है तो हमारे विश्वास की। हमारा विश्वास ही है जो डगमगा जाता है। जब एक सांसारिक पिता ही अपने बच्चे को दुख तकलीफों में नहीं देख सकता है तो जिस पिता ने सृष्टि की रचना की है वो भला अपने बच्चों को बीच मझधार में छोड़कर कैसे जा सकता है। दिन चाहे सुख के हों या दुख के, प्रभु अपने भक्तों के साथ हमेशा ही रहते हैं। और हाँ, एक बात और, जब वह व्यक्ति इतने महीने तक उस वीरान टापू पर फल पत्ते, जंगल की औषधि आदि खाकर बिना बिस्तर के सोकर महीनों रह सकता है तो हमारे ही भले के लिए मनपसंद खाना खाकर
मनपसंद बिस्तर पर सोकर क्या कुछ दिन घर पर और हम नहीं बिता सकते? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह की अमेजिंग जानकारी और स्टोरी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। धन्यवाद।